हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस, जितने भी विशेस है वो सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसे ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप जिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपके लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट कब आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट वो जो कि टर्निंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं, जो कि अचानक से चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएगा। तो ये हम एकदम पॉजिटिव वे में देखेंगे और साथ साथ कुछ अगर ऐसी वार्निंग आएगी, नेगेटिविटी आएगी तो वो भी मैं आपको बहुत अच्छे वे में गाइड कर दूंगी ताकि आप उस चीज़ से निकल जाएं। कैसे निकलना है, कैसे डील करना है वो भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे ज़्यादा हम ध्यान देने वाले हैं स्पेशली वो है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट। मतलब आपकी करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कब आएगा ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट और कैसे आएगा, किस जगह पे आएगा, किस टाइम में आएगा। और साथ साथ आपके मैरिड लाइफ में, मैरिज में या लव लाइफ से रिलेटेड आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट कब आएगा और कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जब आएगा तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस, क्या बदलाव, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस लेकर आएगा ये भी आपको पता चलने वाला है। तो आप अपने लाइफ में, इस पूरे होल लाइफ में कब कब जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट देखेंगे ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली मेंबर बन जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, क्रश से रिलेटेड हो या फिर करंट फीलिंग हो, कुछ भी हो, जो भी आपके मन में चल रहा हो। आप परेशान हैं, आप डेफिनेटली आइए, आपका स्वागत है और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लीजिए और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ नंबर नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा फ्रॉड से, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो आपकी रीडिंग है ये कभी भी आप देख सकते हो, 2 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी, ठीक है। ये वैलिड है, टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देखिए क्योंकि सभी लोग सोल है, ठीक है। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम जल्दी से शेयर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपका कर्मा अच्छा होगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट को आप कब कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, इसका उपाय, इसका रेमेडी, रिचुअल्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा रीडिंग देखना है, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं है, छोटा छोटा है, 3 पाइल का है, आराम से देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका नाम ए से जे के बीच में आता है, पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। अगर आपका मन है कार्ड सेलेक्ट करने का तो ये कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर पाइल 1, ठीक है। पाइल 2, अगर आपको मन है कार्ड सेलेक्ट करने का तो ये आपका कार्ड है। यहाँ पे कार्ड का कोई नाम नहीं है तो आप आराम से कार्ड को देखिए। मैं आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा देर में क्लोजर व्यू भी आपको दे दूँगी, पॉज करके दिखा दूँगी। और अगर आपका नाम के से आर के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। अगर आपका नाम एस से जेड के बीच में आता है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी। एंड अगर आप कार्ड के थ्रू जाना चाहते हैं अट्रैक्ट करके तो कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, दिस इज़ फॉर पाइल 3, ठीक है। ऑलराइट, सो जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे आप इंट्यूटिवली भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके सिलेक्ट कीजिए, वरना आप जो है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, क्लिक करोगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे और एक से ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं रीडिंग, ठीक है। 2 पाइल, 3 पाइल सब देख लीजिए, आपके लिए ही है, आपकी ही रीडिंग है, आपका ही चैनल है। तो जल्दी से 11 लिख क्लेम कीजिए और अपने रीडिंग पे पहुँचिए। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस नेम इनिशियल को। ए से जे के बीच में आपका नाम आता होगा, ठीक है। सो देखना शुरू करते हैं कि आखिर आपके लाइफ में क्या बदलाव, क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना है कि अलाइन हो जाना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेम्बर बन जाना है ताकि आपको एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मिले। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या चेंजेस होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, प्लीज़ गॉड
गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड आपके लिए ले लिया मैंने। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, करंट फीलिंग हो, किसी के बारे में जानना है, ठीक है, आप ज़रूर रीडिंग बुक कीजिए। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फर्स्ट, सेकेंड, एक कार्ड और। ओके, सो यहाँ पे मैंने कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, और भी मैं कार्ड्स लूँगी, आपको क्लियर करके बताते चली जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहला जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है जस्टिस का, एंड जो चूज़न कार्ड है वो है आपका स्वान का। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम से कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, लेकिन उस पार्टनर के साथ आपका बहुत लाइक लड़ाई झगड़े से चलता रहता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है। आप दोनों एक दूसरे की शायद रिस्पेक्ट ना कर रहे हो, या फिर आपने बहुत रिस्पेक्ट किया लेकिन उस पर्सन ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। सबसे पहले बात मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके ये डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब कि ट्विन फ्लेम पर्सन हो सकते हैं। आप दोनों की जोड़ी भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपने जो कार्ड चूज़ किया ना, इसके थ्रू ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसा पर्सन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। मतलब कि वो आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, और वो पर्सन आपको मिलेंगे, और जब वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे वो होगा आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट, क्योंकि वो होंगे आपके ट्विन फ्लेम और डिवाइन काउंटर पार्ट। तो सच में वो पर्सन आपके साथ बहुत सारी चीज़ें फेस करेंगे, आप भी बहुत सारी चीज़ें फेस करोगे, स्ट्रगल करोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा ट्रू लव का होना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है, इस कार्ड के थ्रू क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, और वो आपके परफेक्ट पार्टनर होंगे जो कि आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी तरफ से भी उनके लिए क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं काउंटर पार्ट, और कहीं ना कहीं योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रिच यू। आपके जो काउंटर पार्ट है वो आपको रिच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मे बी कैसे वो आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट लेकर आएंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी भी आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ, या फिर लाइफ ने आपको बहुत प्रीसियस गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन ये जब पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, सबसे पहले आपके लाइफ के सारे टेंशन तनाव को, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो भी फियर है, जिस भी बात को लेकर टेंशन है, उन सारे टेंशन से आपका जो कनेक्शन है, आपका जो कॉर्ड है, उसको कट करेंगे। ये पर्सन जो है आपको जस्टिस दिलाने में हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको न्याय दिलाने में हेल्प करेंगे, इक्वालिटी आपके लाइफ में लेकर आएंगे, ठीक है। और इसी वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और उसके साथ साथ इस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे इंसान होंगे जो कि आपकी फैमिली से भी मतलब फाइट करने को रेडी हो जाएंगे अगर आप दोनों रिलेशनशिप में होंगे तो, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लॉ के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ये आपकी इच्छा है कि मैं लोगों को मदद करूं, हेल्प करूं, उनकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लेकर आऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस फील्ड में डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट उस वक्त भी आ सकता है जब आप लॉ के फील्ड में इंटर करेंगे, जब आप लोगों को जस्टिस दिलाएंगे, लोगों के साथ न्याय करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम से आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आएगा, क्योंकि जब आप लोगों का भला करेंगे तो आपके साथ भी डेफिनेटली बहुत सारा अच्छा जो भी है ब्लेसिंग्स वगैरह आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको, अगर आप जज नहीं भी बन रहे, अगर आप लॉयर नहीं भी बन रहे, तो भी अपने लाइफ में ये जो एक ऑरा है, वाइब है, वो अपने अंदर रखना है कि अगर मेरे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूँ, मैं उसकी मदद करूँ, मैं उसे जस्टिस दिलाऊँ, ठीक है। जिस टाइम आप ऐसा करना शुरू करेंगे उस टाइम से आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आपका साथ देना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लोगों की मदद करेंगे तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा
अबंडेंस, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे धन दौलत। और देखिए एक टाइम तो ऐसा भी आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट आपका होगा, जिस टाइम आपके पास इतने सारे पैसे होंगे, इतने सारे धन दौलत होंगे, मतलब पीरियड ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में होगी, ठीक है। और आपको ज़रा सा भी उस चीज़ का क्या होगा, एटीट्यूड नहीं होगा, बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा, बल्कि मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा सोशल सर्विस, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लोगों के हेल्प में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दोगे, बहुत सारे एक्टिविटी करोगे, कभी इस तरह चैरिटी करके चले जाओगे कि पता भी ना चले लोगों को और आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी मिले। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर डेस्टिनी, आपकी किस्मत, अगर व्हील फॉर्च्यून की बात की जाए मूवमेंट की, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, चैरिटी करेंगे, डोनेशन करेंगे, ठीक है। पैसे की कमी जो है आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी। इस तरीके से आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट हमेशा आपके साथ होगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शायद आपके पास वेल्थ होगा, पैसे होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना खुद का जॉब होना, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, या फिर जो भी काम करोगे वो भी काम जो है आपका मतलब टेम्पररी नहीं होगा, परमानेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा काम अभी आप कर रहे हैं जो कि टेम्पररी है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से परमानेंट हो जाए। तो आगे आने वाले 6 वीक के अंदर आपका प्रमोशन हो सकता है। आगे आने वाले 6 महीने के अंदर आपका जो काम है, जो आप काम कर रहे हो, वो ट्रेनिंग के बाद या फिर 6 महीने के बाद आपका डेफिनेटली परमानेंट जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितना आप वर्क करेंगे, जितना आप डोनेशन करेंगे, जितना आप लोगों का भला सोचेंगे, उससे कहीं ज़्यादा भला, ठीक है, आपको मिलेगा। ये चीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। अभी के टाइम में बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में इक्वालिटी आ रही है। सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, ठीक है, घर में भी हो सकता है आपके साथ इक्वालिटी ना होती हो, वर्क प्लेस पे भी इक्वालिटी ना होती हो, तो इक्वालिटी आप अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ये है कि आप एक अच्छे इंसान बन के लोगों को दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुम्हें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपका मुझे एक सोल पर्पस दिखाई दे रहा है जो कि आप इस जन्म में ज़रूर पूरा करेंगे। वो है जनरस रहना, काइंड रहना, लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को उनके प्रॉब्लम से निकालना, जस्टिस देना, ऐसा यहाँ पे है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो भी वर्क किया है, मेहनत किया है, उसकी वैल्यू की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा और उसका रिवॉर्ड आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और जब मिलेगा मतलब 6 मंथ के अंदर या 6 वीक के अंदर या 6 डेज़ के अंदर आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। मतलब द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। और किस लिए रिवॉर्ड करेगा, तो आपको आपके अच्छे कर्म के लिए। सबसे पहली बात यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में शांति, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी खोज रहे हो। मतलब आप ऐसे इंसान हैं जो कि शांति से स्टेबल तरीके से रहना चाहते हैं, ठीक है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद है, ठीक है, डिस्को वगैरह पसंद है। मतलब आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहे। तो वो स्टेबिलिटी जो आप हर जगह तलाश रहे हैं वो आपके अंदर है, ठीक है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कीजिए, आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी बहुत सारा स्टेबिलिटी आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक हारमोनियस रिलेशनशिप, मतलब अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो और 14 डेज़ के अंदर आपके सोलमेट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और देखिए इस टाइम जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में होंगे उसमें बहुत पीस होगा, उस पर्सन में बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा, उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग ज़बरदस्ती आपको ड्रैग करने की कोशिश कर सकते हैं छोटे मोटे माइनर इशू में, कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। पीपल्स का झगड़ा होगा, लोगों का झगड़ा होगा और आप जाके उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस दिलाने पे ध्यान रखना है, ना कि किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल होकर लड़ाई झगड़े करने हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि एक हारमोनियस रिलेशनशिप बन जाए। अब तो बन जाए, काफ़ी लंबे समय से स्ट्रगल कर रही हो, यस। तो आप 14 डेज़ के अंदर देखने वाले हैं कि आप और आपके करेंट पार्टनर के अंदर एक परफेक्ट मैच आप दोनों कहला रहे हैं, ठीक है। जो बैलेंस प्यार में होना चाहिए, कमिटमेंट में होना चाहिए, रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, वो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। रिस्पेक्ट भी इक्वली होगा, आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट करेंगे तो आप भी करोगे,
ठीक है, प्यार करेंगे, कमिटमेंट आप दे रहे हो तो वो भी देंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में एक लविंग पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई करंट पर्सन ही आपके लविंग पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ छोड़ छाड़ कर हटा के अपना ध्यान, आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। आपका करियर ही जो है आपकी लाइफ में बहुत सारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट लेकर आएगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखिए, आपके लव लाइफ में तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट होगा, आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अभी थोड़ा सा क्लेवर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, लोगों के बारे में जानने की ज़रूरत है। मुझे आगे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्पाई बन सकते हैं, एक डिटेक्टिव बन सकते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज आते हुए दिखाई दे रहा है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट से निकलना है, वो सारी चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट अगर आपको अपने लाइफ में लेकर आना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव या इंटेलेक्चुअल टाइप पर्सन आपको बनना होगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारे फुल ऑफ आइडियाज़ मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बन सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हो, न्यूज़ में आपका नाम आ सकता है, वो भी अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और लर्निंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसमें आपका जो भी अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब जो चक्का रुका हुआ था, वो चक्का तेज़ी से बढ़ने वाला है पढ़ाई के मामले में, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो। ठीक है, अगर आप जॉब खोज रहे, जॉब नहीं मिल रहा, तो फाइनली अब आपको जॉब भी मिलने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब आपका हाई एनर्जी माइंड रहेगा, आप नॉलेज के लिए थ्रस्टी रहेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बीच आप कहीं ना कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं, मतलब अपने पढ़ाई के लिए कहीं हो सकता है शिफ्ट कर सकते हो, फॉरेन चले जा सकते हो। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से मतलब हंटिंग, जॉब के लिए खोजना, इंतज़ार करना, वेट करना, तो वो जॉब आपको मिलने वाला है। और एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो ये है कि कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक ट्रिप पे जाना चाहते हो। ठीक है, या फिर अपने करंट पर्सन के साथ, या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, लेकिन बहुत लंबे समय से मौका नहीं मिल रहा। तो आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एक फेरी टेल रोमांटिक ट्रिप पे आप जा सकते हैं। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करंट पर्सन के साथ एक फेरी टेल रोमांस आपका क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी अनबन थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व हो जाएंगे, और आप दोनों पहले की तरह या फिर उससे भी बहुत बेहतर तरीके से आप दोनों साथ रहने वाले हैं। देन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारा नेम फेम आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग आपकी खुशी में आपके साथ शामिल हैं। उसके बाद एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे चिड़िया हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब भी आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। जैसे कि अगर आप नेचर में चले गए, हवा नहीं चल रहा है, लेकिन आप गए और देखोगे 5 मिनट में हवा चलने लगा, क्योंकि नेचर जो है आपके एक्टिविटी से, आपके गुड डीड से वो बहुत खुश है। ठीक है, इसलिए वो आपका लव लाइफ भी अच्छा कर रहा है। एंड देन यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि हाँ, हो सकता है अभी आपका सिचुएशन बहुत ज़्यादा एंजाइटी भरा हो, आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, आपके किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा हो, सोते हो तो भी आपका नींद टूट जाता है, बहुत ज़्यादा भ्रम होने लगता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस लोनलीनेस से, या फिर इस जॉयलेसनेस एनर्जी से, या इस नाइटमेयर से, इंसोमेनिया से आप फ्री होने वाले हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी हुआ है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होने के वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इशू है आपका, तो वो हेल्थ इशू सॉल्व होगा। एक्चुअली में मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजाइटी, फियर से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो। किसी चीज़ को खोने का डर, या किसी इंसान को खोने का डर, ये डर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, या फिर उस इंसान की सच्चाई, असलियत आपके सामने आ जाएगी, उस चीज़ को आप बहुत स्ट्रांगली फेस कर जाएंगे। तो फाइनली इसका ये मैसेज है इस कार्ड का कि आपके लाइफ का जो गिल्ट है, ठीक है, रिग्रेट है, या कुछ भी है, किसी से मतलब आप अलग हो गए हो, वो सब जो टेंशन, तनाव है, वो सब आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है गेट योर पावर बैक। आपकी जो पावर ख़त्म हो चुकी थी, वो पावर फिर से रीगेन होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव फॉरगॉटन
हु यू आर, आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो मैं ये हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आपको ये समझ में आ रहा है कि यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, आप डिवाइन के चाइल्ड हो। सो टेक बैक योर पावर। ठीक है, ये समझिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आप एक मिरेकल वर्कर है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आई एम अ मिरेकल वर्कर, मैं डिवाइन का बच्चा हूँ या डिवाइन की बच्ची हूँ। ठीक है, और मेरे अंदर जो पावर की कमी है वो सारे पावर मेरे अंदर वापस से आते चले जा रहे हैं। और ये 13 डेज़ के अंदर होगा, ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपने अंदर ही अंदर। ठीक है, ये चीज़ है, मतलब जो एनर्जी किसी ने आपकी एनर्जी ड्रेन कर ली है वो एनर्जी आपको फिर से दी जा रही है। मतलब आप जो है इस सिचुएशन से, अकेले से जो है ना, ये तन्हा रहने से फ्री होके आप इस सिचुएशन में आ रहे हैं। ठीक है, बड़े बुजुर्ग बच्चों के बीच में, अपने एज के बीच में आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं और आपके सारे काम जो है परफेक्टली हो रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपने काम कीजिए, वर्क कीजिए, लेकिन इट्स टाइम टू प्ले, मतलब ये समय है अपने लाइफ को जीने का, इंजॉय करने का। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, उसको लेकर वरी मत कीजिए, क्योंकि उसके बदले आपको जॉयस एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, अगर आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है तो वो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा जॉयस एक्सपीरियंस कराएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए ओके दिस वन, एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, इंक्रीज योर नॉलेज। सबसे पहली बात ये कहा जा रहा है कि अब आपको अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े किसी कोर्स में इनरोल करने की तो आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे वो पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे वहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, ये अच्छा रहेगा या नहीं, ऑफ कोर्स लीजिए। यही तो वक्त है कि आप बहुत कुछ सीखें, नॉलेज के लिए थ्रस्टेड है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो जिसमें आपको जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना होगा। एट एनी हाउ टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। आपका सोल कुछ ना कुछ जानना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल आपको एक पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत है, चाहे तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, है ना। और दूसरा यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है, मन में ये चल रहा होगा कि मैं बिज़नेस करूँ या पढ़ाई करूँ, जॉब का प्रिपरेशन करूँ, डेफिनेटली आपको अभी अपने नॉलेज पर वर्क करना चाहिए। अभी आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर अगर आप बिज़नेस के फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी पहले आपको नॉलेज गेन करना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि अभी आप हो सकता है कि न्यू बिगिनर को अच्छे से अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपको। वेल, और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए। ठीक है, जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट को आप कैसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड, सबसे पहले है यहाँ पे आपका, देखिए अगर आपका डाइजेशन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, द पीपल एंड सिचुएशन इन माई लाइफ नरिश मी। जो भी लोग हैं मेरे लाइफ में या फिर जैसा सिचुएशन है वो सारे सिचुएशन मुझे नरिश कर रहे हैं। आई एम एट एस विथ माई फिज़िकल बॉडी। हो सकता है फिज़िकली आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी आपका ठीक होगा। मुझे यहाँ पे डाइजेस्टिव डिफ़िकल्टीज़ दिखाई दे रही है, जैसे कुछ खाना, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स होना, वो सब ठीक होने वाला है। ठीक है, बस आपको अपने डाइट को थोड़ा सा अच्छा रखना होगा। ठीक है, और क्या है, माइंडफुलनेस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड ये सब प्रैक्टिस कीजिए। अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। यस, बार बार हेल्दी फूड को यहाँ पे डेडिकेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आपको जो है ना अपने थोड़े से डाइट को सुधारना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आई नर्चर माई सेल्फ, आई एंजॉय हेल्दी फूड। तो कहीं ना कहीं आप जो भी फूड ले रहे हैं वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। हो सकता है कि आपने डाइट प्लान करके भी बहुत कुछ मतलब कर रहे हो, ठीक है, अपने न्यूट्रिनिस्ट से मिलके हो सकता है कर रहे हो। तो अब वक्त आ चुका है कि आप अपने डाइट प्लान को भी चेंज करके एक नई तरीके से अपने गुड हेल्थ की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और कार्ड यहाँ पे देखते हैं, वो है आपका इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। आई एम काम एंड पीसफुल, ऑल इज़ वेल, माई लाइफ इज़ गुड, आई एम लव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप फिज़िकली हाइपर एक्टिव होना, काफ़ी एक्टिव होना, आप आराम से सो रहे हो, स्लीपिंग वेल। ठीक है, और जो एनर्जी चली गई वो आपकी एनर्जी वापस आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, एक्सेस एनर्जी नहीं होगी, लेकिन जितनी एनर्जी की ज़रूरत है अभी आपको अपने लाइफ में एक्टिव रहने के लिए,
ठीक है, अच्छे काम करने के लिए वो सब एनर्जी आपको मिल रही है। सो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। जीमेल पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं या फिर सेलेक्ट किया है अपने नेम इनिशियल को। के से आर के बीच में आपका नाम आता होगा। सो जल्दी से आप लोग पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको पहले अलाइन होना होगा। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए, क्या एक्यूरेट मैसेज है? 1000% एक्यूरेट मैसेज दीजिए। जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए 1000% एक्यूरेट मैसेज आए। फर्स्ट, देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, जो भी हो, या फिर क्रश से रिलेटेड हो, करंट फीलिंग हो, जो भी चीज़ें चाहिए आप ज़रूर रीडिंग लीजिए। ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ब्यूटीफुल कार्ड्स ले लिए हैं। ठीक है, एंड उसके पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने वाली हूँ टी लीफ कार्ड्स के थ्रू। ऑलराइट, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, सबसे पहला है यहाँ पे रोस्टर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, जैसे कि कोई बहुत एरोगेंट पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, ये आपके लाइफ में आपको इनकाउंटर करेगा, मिलेगा, आपसे बातें करेगा, बहुत सारा एरोगेंट, मतलब अपना नेचर दिखा सकता है। ठीक है, एरोगेंस दिखा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके मिलने के बाद ही आपका विल ऑफ फॉर्चून मूवमेंट आ सकता है। मतलब ऐसे इंसान के साथ जब आप डील कर लेंगे ना, तो किसी भी सिचुएशन से आप डील कर लेंगे और उस टाइम से आपका विल ऑफ फॉर्चून मूवमेंट शुरू होगा। ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब वो एक समय होगा कि उस टाइम भी आपका होगा। तो मतलब ये जो इंसान है, ये एक रोस्टर है, मतलब एरोगेंट पर्सन है। ठीक है, जिससे आप मुलाकात कर रहे हो, इससे बचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ सीख दे रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, और ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाने के साथ साथ बहुत सारे सिचुएशन से बचाएंगे भी। एरोगेंट होंगे, लेकिन इस पर्सन के दिल में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह होगी आपको लेकर। ये कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये वो इंसान होंगे जो कि स्ट्रेंजर हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ी घमंडी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत सारा तरक्की की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहले ये पर्सन जो आने वाले हैं, ये आपके लाइफ में कैसे विल ऑफ फॉर्चून मूवमेंट लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट करोगे, इनलाइटनमेंट के ओर जाओगे। जैसे कि ये एरोगेंट पर्सन ना आपको सिखाएंगे कि अब तुम्हें अपने लाइफ में नहीं बैठना है, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है। ये आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आएंगे कि तुम क्या हो। आपको ये बताने वाले हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। थोड़ा एरोगेंटली, थोड़ा रूडली बोलेंगे, लेकिन ये पर्सन आपके अंदर बहुत कुछ जागरूक करके आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगे। जैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना, इनलाइटनमेंट होना, अवेयरनेस का होना और अंडरस्टैंडिंग होना। ठीक है, हो सकता है कि ये एरोगेंट पर्सन हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड और जनरस पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे विल का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ को, ठीक है, मतलब शायद बिना कोई एम के जिए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ड्रीम को प्लान करने में। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। विल ऑफ फॉर्चून मूवमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी वेकेशन पे जाने वाले हैं। ठीक है, फिजिकली और मेंटली मुझे यहाँ पे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी वेकेशन पे फिजिकली अगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ के कल्चर को सीखेंगे, वहाँ के ट्रेडिशन को सीखेंगे, वहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखेंगे। डेफिनेटली वो आपके लाइफ का विल ऑफ फॉर्चून मूवमेंट होगा। तब आपको जाके समझ में आएगा, अच्छा ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी सिचुएशन लाइफ में आ सकता है, ऐसे भी मैं इस सारे बुरे सिचुएशन में फंस कर निकल सकती थी। तो ऐसा सिचुएशन कुछ आपके लाइफ में होगा। उसके बाद यहाँ पे ज़रूर आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो लॉर्ड ऑफ कर्मा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मतलब मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में विल ऑफ फॉर्चून मूवमेंट तब आएगा जब कहीं ना कहीं आप अपने हर एक काम में
ह्यूमैनिटी के साथ और ट्रुथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वर्क को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने पर्सपेक्टिव को आप बदलने वाले हैं। ठीक है, जितना भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उससे आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके लाइफ में, लेकिन उस चीज़ से अपने आप को भगा के रखना है, एकदम अलग रखना है। ठीक है, क्योंकि अब आपका पर्पस ये है कि आप अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें, अपने ट्रुथ के सोर्ड को यूज़ करके ना अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका जो कर्मा है वो रिलीज़ होने वाला है, इसलिए हर एक काम जो है ना काफ़ी ईमानदारी के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ करें। मतलब ऐसा कुछ करें जिसमें कि आपका ह्यूमैनिटी झलके, कि आपके अंदर है वो इच्छा, अच्छे इंसान हो। ठीक है, रोज़ की एनर्जी है, रोमांस इज़ इन द एयर, मतलब कि आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आ रहा है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, करेंट पर्सन के साथ भी आपका रोमांस बढ़ सकता है। अगर आप मैरिड पर्सन हैं, आपके पर्सन आपसे खुश नहीं है, आपके हस्बैंड वाइफ, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे भी हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म हो रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने बहुत प्रार्थना की है, वो पर्सन आपके ऊपर फिर से फिदा हो रहे हैं, वो पर्सन आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। वो पर्सन को भी ये इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक कनेक्शन बनाऊं, और सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि वो चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लाइफ को पीसफुल बना दूं, मैं तुम्हारे लाइफ को हारमोनी से भर दूं। ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होने वाला है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं ही वो इंसान हूँ जो कि मैं तुम्हारे लाइफ को अच्छा करूँगा, हील करूँगा। तो ये जो है आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। जिस पर्सन से आपका एक्सपेक्टेशन नहीं था, ठीक है, लेकिन आप प्यार बहुत करते थे, वही पर्सन आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है। देखिए, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में सक्सेस भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप जो है कमेंट पे लिख सकते हो, आई विजिट आर्क एंजल माइकल गैब्रियल, जो भी आप चाहे लिख सकते हैं, इन माई स्लीप टुनाइट। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्लीपिंग आपके लिए अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं या परेशानियों में इतना बिजी रहते हैं कि एक सही डाइट भी नहीं ले पाते और सोते भी नहीं हो सही समय पे। तो यहाँ पे सही में आपको कहा जा रहा है कि आप सोइए, ठीक है, सही समय पे सोइए, और बहुत सारा आपको नींद लेना चाहिए, 6 to 8 आवर्स। और उस दौरान आप बहुत सारे एंजल्स से मिलने वाले हैं। वो सारे एंजल्स आपके लाइफ में बहुत सारे लाइट्स भरने वाले हैं। ठीक है, वो सारे आपको बहुत सारे आइडियाज़ देने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सही समय पे सोना, अपने आप को रेडी करना फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या एनर्जी है आपके लिए देन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पाथ ओपन हो रहा है, वो उस पाथ पे मतलब भगवान जिन्हें भी आप मानते हो वो आपके हर एक कदम पे होंगे। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं ना तो एनर्जी पावर के साथ कर रहे हैं, आपका ऑरा बढ़ रहा है, क्लीन हो रहा है। मतलब ऐसा लगेगा कि मैं इस काम को कर रही हूँ तो मेरे फैमिली मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे आर्क एंजल मेरे साथ है। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने वर्क को कर रहे हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि आप अपने काम को कॉन्फिडेंटली नहीं करते होंगे, मन में डर रहता होगा, चोरी छिपे करते होंगे, लेकिन इस चोरी छिपे काम को आप जो है सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, एक रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी पावरफुली आप जो है काम कर रहे हैं। कोई ऐसा काम भी आप करने वाले हो जिसके वजह से आपका पूरा का पूरा जो चक्र है वो हील होने वाला है, और इसी वजह से पावर अथॉरिटी भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हायर स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, कि आप बहुत ब्लेस्ड है, आपको चुना गया है कि आप इस जन्म में बहुत ज़्यादा हायर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़े। जस्ट ब्रीथ, यहाँ पे आपको खुल के सांस लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, 4 डेज़ के अंदर उनसे बात हो रही है, या कोई रुका हुआ काम है तो 4 मंथ के अंदर, 4 वीक के अंदर वो आपका काम होगा। बहुत ज़्यादा आप टेंस्ड हो जाते हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, किसी भी चीज़ को लेकर हद से ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो। वो टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पहचानिए, सेल्फ केयर कीजिए, इम्प्रेस करने की ज़रूरत है।
ठीक है। एम्ब्रेस कैसे करना है, तो आप जो है जितना हो सके उतना ध्यान लगाइए। सक्सेस एंड ग्रोथ, देखिए आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको सक्सेस मिलेगा, आपको बहुत सारा ग्रोथ मिलेगा और कोई भी जो है आपको रोक नहीं सकता है इस सक्सेस एंड ग्रोथ से। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि अभी आपका सक्सेस एंड ग्रोथ का जो सीढ़ी है उस पर आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर चढ़ रहे हो, अभी आप पूरी तरह चढ़े नहीं हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्लांट है वो अभी तो ग्रो हो ही रहा है, ये जो लीफ है ये तो अभी निकल ही रहे हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे मतलब आगे सीढ़ी पे चढ़ने हैं, मतलब बहुत सारे अभी आपकी जर्नी है, बहुत सारे पाथ पे चलना है, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन किस्मत में आपका लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि यस आपको सक्सेस मिलने वाला है और इस सक्सेस से आपको कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद कंट्रोल की एनर्जी है, थोड़ा बहुत है आपके अंदर गुस्सा या कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो सकता है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी एनर्जी पे, कुछ ना कुछ एनर्जी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे गुस्से पे थोड़ा सा आपको अपनी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कुछ बात नहीं रहता, जब आप गुस्सा होते हैं तो अपने मन में जो भी बातें होती हैं उस पर्सन को सुना देते हैं, सामने वाले पर्सन को बहुत बुरी तरह आप हर्ट कर देते हैं। फिर बाद में आपको ही अफसोस होता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है, मैंने उसको ऐसे क्यों सुना दिया। तो ये जो आपके अंदर कंट्रोल आने की ज़रूरत है, ये कंट्रोल आते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन, समवन न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन इंटर करने वाला है, ये आप जान लीजिए। और ये जब न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेगा, ऐसा हो सकता है कि ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट लेकर आए, जैसे बहुत सारी खुशियाँ। इस पर्सन के होने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि चलो मेरे लाइफ में कोई है जो कि मुझे बहुत अच्छे से सुनता है, जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करता है, जो कि मुझे बहुत पैम्पर करता है या करती है, ठीक है, जो कि मेरे साथ हर वक्त है। मुझे पता है कि कोई रहे या ना रहे, ये मेरे साथ रहेगी या फिर ये मेरे साथ रहेगा। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ रहा है और ऐसा आपको फील करा रहा है और फील कराते रहेगा हमेशा हर वक्त। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। यहाँ पे आपके लिए कैटरपिलर की एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही बनी है, मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरूंगी और ऐसे ही रहेगा लाइफ, नहीं, आपका लाइफ बहुत तेज़ी से बदलने वाला है और चेंज इज़ कमिंग, मतलब बस राह में है चेंजेस, ठीक है। ये भी नहीं है कि चेंज विल कम, चेंज इज़ कमिंग मतलब बस राह में, इज़ अबाउट टू कम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है मनी विल बी कमिंग टू यू, और पैसे, धन दौलत भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से आप अपने पेरेंट्स से कह रहे हो कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, मुझे यहाँ करना है, वहाँ जाना है। ये सब चीज़ आप बहुत लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे हैं अपने फैमिली से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो हेल्प की ज़रूरत में आप हो, वो हेल्प आपको उस पर्सन से, उस फैमिली मेम्बर से जिससे आप चाह रहे हो, वो मिल सकता है, ठीक है। उनके हेल्प की वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो वह हेल्प आपको मिल रहा है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, विश बोर्न, अ विश इज़ गारंटी। ओके, विश इज़ गारंटेड मतलब डेफिनेटली आपको आपका विश मिलने वाला है। और ये विश आपका हो सकता है न्यू जॉब, न्यू करियर, ठीक है। मतलब कि न्यू जॉब की तलाश में आप बहुत लंबे समय से हो या प्रमोशन के तलाश में हो, तो यस डेफिनेटली आपको एक नया जॉब मिल रहा है और करियर में भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, ऐसा मैं देख रही हूँ। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट, लक इज़ ऑन योर साइड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट की रीडिंग भी आप देख रहे हो और आपकी किस्मत जो है वो न्यू मून जैसे ही आएगा ना, उस टाइम से आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका जो किस्मत का पहिया है वो बिल्कुल जंग से निकल के तेज़ी से दौड़ने लगेगा, किस्मत आपके साथ होगा, ठीक है। उस टाइम और क्या होगा देखते हैं। पावरफुल चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, मतलब ये आगे आने वाला न्यू मून जो है ना, ये आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट लेकर आ रहा है, चेंजेस लेकर आ रहा है। और ऐसे चेंजेस लेकर आ रहा है जो आपने इमेजिन भी ना किया हो, ठीक है। ऐसे आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, तो क्यों ना बड़ा सोचें, बड़ा सोचेंगे बड़ा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जब ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट न्यू मून पे आएगा तो बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन देखते हैं।
टाइम फॉर हीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में आपने बहुत सारा मेहनत किया, बहुत सारा हार्ड वर्क किया, या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आप हील कर ही नहीं पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो बस आप अब हील करने वाले हैं। ठीक है, जिस टाइम आपकी हीलिंग होगी उस टाइम आप बहुत मोटिवेटेड हो जाएंगे। उस टाइम आपको लगेगा कि मैं किस चीज़ के लिए परेशान थी, मुझे तो इस चीज़ के लिए परेशान रहना ही नहीं चाहिए था। आप खुद जो है अपने उस सिचुएशन पर हंसेंगे कि मैं उस वक्त रोती थी वैसे इंसान के लिए, वैसे सिचुएशन के लिए। तो ये समय है आपकी हीलिंग का भी, इसको क्लेम कीजिए। यस मैं हील कर रही हूँ, यस मैं हील कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे पावरफुल चेंजेस देखने को मिलेंगे, मुझे सक्सेस मिलेगा, मेरी किस्मत में लिखा है सक्सेसफुल होना। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 3, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल पिंक टुलिप कार्ड को। सो देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग प्लीज़ पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। चाहे तो आप अपना नाम भी बता सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन है जो कि यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उन सभी लोगों का मैं नाम लूँ मन ही मन। ठीक है, तो अपने नाम ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, नाम लूँगी, उनका नाम लेकर ऐसे मैं रीडिंग करूँगी तो बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए सभी लोग अपना नाम लिख सकते हैं। और देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो ज़रूर हो जाइए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, एक कार्ड यहाँ पर और लेंगे। ऑलराइट, कुछ और भी कार्ड्स लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। पहले देखिए, आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ठीक है, क्योंकि फेक एंड फ्रॉड्स हैं तो आप अवेयर रहिएगा। नंबर मैं नहीं देती हूँ तो भी आप अवेयर रहिए। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वेल, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लेंगे, देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, ये 4 कार्ड से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। एंड यहाँ पे ये जो 4 कार्ड्स है, इसमें पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। क्या बात है। जब आप कार्ड को ही देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि लाइफ में क्या ग्रोथ होने वाला है। मुझे एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जिस दिन आपने शादी कर ली, ठीक है, जिस दिन आप अपने लाइफ को सेटल कर लेते हैं, मतलब शादी करके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उस टाइम से आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आएगा। जैसे बहुत सारे लोगों के पास आप जाते होंगे या कहीं भी टैरो रीडर, तो पूछते होंगे ना कि क्या मेरा शादी के बाद भाग्य उदय हो जाएगा, क्या मुझे सब कुछ मिल जाएगा शादी के बाद। तो यस, मुझे ये आपके लिए वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद ना एक अलग सा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा। जो चीज़ें चाहोगे वो चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा अबंडेंस, कॉर्नुकोपिया, बेबी भी है, बच्चे भी हैं, हेल्दी भी है। ठीक है, कोई आपके पास है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, आप भी उस जो भी है आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो भी घर में है उन सभी लोगों की आप भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, घर में जो भी काम करने वाले होंगे। ठीक है, और एक लग्जरियस लाइफ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब होगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट, शादी जब आप करोगे ना तो बहुत ही अच्छा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आपके लाइफ में आएगा। एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक बहुत सुकून सा आपका लाइफ होगा। अगर आपको सर लगता है कि पता नहीं मेरा मैरिड लाइफ अच्छा होगा या नहीं, सुकून भरा होगा या नहीं, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है, सबसे पहली बात, कि जो आपका ड्रीम है शादी वादी को लेकर या एक बहुत अच्छे फैमिली लाइफ को लेकर, वो फैमिली लाइफ आपको मिलेगा भी और वो ड्रीम पूरा भी होगा। जैसे फेयरी टेल वाला मैरिड लाइफ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो अभी अपने लाइफ में उतना स्टेबल नहीं है या उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो आप चाहते होंगे कि शायद वो पर्सन भी स्टेबल हो जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो आपको एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ देंगे। और जो भी आप किस पर्सन है ना,
अगर आप चाहते हैं उस पर्सन से ही शादी करना, उस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना, तो उस पर्सन से ही आपकी शादी होगी और फेरी टेल एंडिंग आप दोनों के बीच में होगा। समझ रहे हो इस बात को? बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होने वाला है। तो अगर आप करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, अगर फैमिली के अगेंस्ट जाना हो तो फैमिली के अगेंस्ट भी चले जाएंगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, बहुत सारा हैप्पीनेस होगा, ठीक है, और आपका खुद का घर होगा, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पे होगा, एक अच्छा फैमिली लाइफ होगा। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी को चाह रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं, कोई आपका क्रश है जिसके साथ आप घर बसाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप शुरू होगा, ठीक है, जो कि जाके एक फेरी टेल एंडिंग होगी और एक हैप्पी फैमिली आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आपकी शादी के बाद होगा ना, तो जो भी आपके डिज़ायर है वो डिज़ायर भी आपके पूरे होते चले जाएंगे और परफेक्ट मैच कहलाओगे, परफेक्ट रिलेशनशिप होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को चूज़ कर रहे हैं, किसी से शादी कर रहे हैं और पेरेंट्स जिसको खोज रहे हैं वो आपके लिए ज़्यादा परफेक्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपने जिसको चूज़ किया है अपने मैरिज के लिए, अपनी शादी के लिए, वो आपके लिए परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं और वो इंसान आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये 10 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि सबसे पहली बात, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आगे बढ़ने वाले हो, नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, मतलब ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने गांव चले जाते हैं, अपने विलेज चले जाते हैं, अपने कम्युनिटी में अपने लोगों से, ठीक है, सभी लोगों से मिल रहे हैं, अपने टाउन चले गए कहीं भी, तो वहाँ पे भी आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पे जब आप जाएंगे ना, तो कोई वहाँ का बड़ा बुजुर्ग जो कि आपका वेल विशर होगा, जो कि आपको गाइड करेगा, जो कि आपको पैसे दे सकते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कि बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आपको दे सकते हैं, हो सकता है वो आपको अपना लैंड दे दे वहाँ पे ओनली फार्मिंग करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा मौका मिले ट्रैवल करने का, अपने विलेज जाने का, कंट्री साइड, आपको ऐसा लगेगा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगा, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, पर एक बार जाइएगा, वहाँ पे भी आपका भाग्योदय हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आ सकता है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पोटेंशियल जो है ना वो भर भर कर आपके अंदर रहेगा, ठीक है। आपके फैमिली के भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, आप अपने फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना चाहते होंगे ना, तो वो भी यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। हॉलीडे पे आप जाने वाले हो, साइट सीइंग, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस पे रहोगे, देख रहे हो, वैसे प्लेसेस पे होगे जैसे कि हर जगह नेचर ही नेचर हो, पानी का फ्लो हो, रिवर हो, ठीक है, नदी हो या ओशियन हो या सी हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में आप एक मैरिड लाइफ शुरू कर रहे हैं, उस टाइम से आपका एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि वो मैरिड लाइफ ख़राब है, वो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भरा है, ठीक है, बहुत सारा उसमें सेफ्टी है, जॉय है, स्टेबिलिटी है, इमोशनल कंटेंट है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मतलब लॉन्गर टर्म कमिटमेंट, हमेशा कमिटमेंट रहेगा। तो ये चीज़ है। द फूल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत एडवेंचर भरा लाइफ आप शुरू करने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हिम्मत की कमी है आपके अंदर। जिस दिन आपने हिम्मत करके अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, हिम्मत करके अपने ड्रीम्स पे वर्क करना शुरू कर दोगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा ड्रीम हो जो कि आपकी फैमिली के भी अगेंस्ट हो, लेकिन अपने अंदर वो करेज रखिए कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप अचीव कर लोगे, आप अपनी जर्नी खुद बनाओगे, लेकिन थोड़ा संभल के भी चलिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जर्नी क्रिएट कर लिए हो और उस जर्नी में कुछ लोग आके आपका फ़ायदा उठा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि इस जर्नी में जब आप अकेले निकलेंगे तो कुछ लोग आएंगे, ठीक है, क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ट्रॉमा, तो आपको अवेयर रहना है। लेकिन आपको आपके सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, आपको आपका सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एंड मैजिशियन। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इन फ्यूचर आप अपने लव लाइफ को भी ना सजाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी सजाएंगे। मतलब अपने बलबूते पे आप मतलब इतना अच्छा मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना कि लोग आके आपको देखेंगे, जैसे आपको बहुत सारा अवार्ड, बहुत सारा रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा है। मतलब एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, देखो जिसको मैंने चाहा उससे ही मेरी शादी हुई और वो मेरे लिए परफेक्ट है, एक ऐसा मूवमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे मूवमेंट होगा जो कि आप अपने
अपने ही वेल विशर जो भी फैमिली सबको दिखाओगे कि देखो मैंने अपने जो भी ड्रीम्स चूज़ किए उस पर ही मैंने वर्क किया और अपने विल पावर से देखो मैंने अपने लाइफ में सारी चीज़ें हासिल कर ली। तो यहाँ पे सबसे पहले करना कैसे है, तो अपने स्किल को जितना हो सके उतना ज़्यादा निखारिए, पॉलिश कीजिए। आपको नए नए स्किल सीखने की ज़रूरत है, आपको इंटेलेक्चुअल बनने की ज़रूरत है, अपने काम पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड होने की ज़रूरत है। आप तो मैजिशियन हैं, यू आर मैजिशियन, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्यों नहीं इस बात को आप समझते हैं। आपको अपने आलस को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ना है, अपने काम को लेकर लॉयल रहना है, अपने काम पे ही फोकस होना है, ये चीज़ कहा जा रहा है। ठीक है, आपके अंदर तो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अपने एबिलिटी से, अपने विजडम से इंटरव्यू में गए किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब है। अपने इंटेलिजेंस को, यू मस्ट यूज़ योर इंटेलिजेंस, कॉन्सेंट्रेशन लेवल एंड विल पावर टू मेक थिंग्स हैपन। मतलब जो चीज़ें आप चाहते हो ना वो आप कर सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इंटेलिजेंट रहना होगा, अपने विजडम का यूज़ करना होगा, ध्यान रखना होगा। अगर ध्यान भटका, विल पावर की कमी हुई तो दिक्कतें हो सकती हैं। जो काम बहुत जल्दी होने वाला है वो लेट से होगा, जबकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कम ही एफर्ट में थोड़ा सा ध्यान लगा के काम करेंगे ना तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और रिलेशनशिप की बात तो बहुत अच्छी है, मतलब जो भी लाइफ में आएंगे ना वो बहुत सीरियस होंगे आपको लेकर। अब इतने अच्छे इंसान को कौन छोड़ेगा जो अपने लाइफ को लेकर इतना सीरियस है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने लाइफ में एक सीरियस पार्टनर को अट्रैक्ट करें तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ को लेकर सीरियस होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि सभी लोग अपने लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जो कि डेवलप्ड हो, ऑलरेडी अपने सीढ़ी के सक्सेस पे चढ़ चुका हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस राह में ऐसा इंसान आपको मिल गया जो कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं उस राह में आपको मिल गया और सपोर्ट कर रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। इन फ्यूचर जब आपका सोल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, आप अपने जितने भी सराउंडिंग की चीज़ें हैं उसको और अपने आप को फील कर पाएंगे। मतलब एक नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी फील कर पाएंगे कि इसके साथ भी मेरा कनेक्शन है। जैसे ये फ्लावर मेरे पास ही आना था, ठीक है, ऐसा आप फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्शियसनेस आपका जो सोल एक्सपेंशन है वो होने वाला है। और जब सोल एक्सपेंशन होगा तो बहुत सारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आएगा, जैसे कि आपका जितना भी चक्र है वो अलाइन होने लगेगा, परफेक्ट होने लगेगा। कमेंट में लिख सकते हैं, माई चक्रस आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट। अब देखिए, चक्र बैलेंस होंगे तो क्या फ़ायदा है आपका। देखिए, जब आपके चक्र बैलेंस होंगे, जैसे कि अपने बेस चक्र को आप बैलेंस करेंगे तो आप ना पहले बॉडी से फिट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो आपका रूट चक्र है, मूलाधार चक्र है, ठीक है, एकदम बैलेंस हो जाएंगे। तब आपके मन में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगेंगे, और जब आइडियाज़ आने लगेंगे तो आप अपना दिमाग, क्राउन चक्र वगैरह यूज़ करके और हार्ट चक्र को भी यूज़ करके बहुत परफेक्टली अपने लाइफ को एकदम आगे लेकर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारा क्योटिक सिचुएशन देखा है, उससे आप फ्री होने वाले हैं। अगर आप अपने चक्र को अलाइन रखेंगे ना, ठीक है, तो हर चीज़ परफेक्ट वे में होगा। उसके बाद है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इमोशनल बैगेजेस आप कैरी कर रहे हैं उससे आप फ्री होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है कि घर में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, परेशान किया जाता हो, आप पॉजिटिव होते हैं निगेटिव कर दिया जाता है, तो ये सब चीज़ से फ्री हो रहे हैं। दूसरा, आपके अंदर खुद ही बहुत ज़्यादा एंगर और रिसेंटमेंट है, तो उस रिसेंटमेंट और एंगर को भी रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बहुत लविंग वे में। ठीक है, लवफुली। उसके बाद एक्शन लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको। ठीक है, एक्शन लेने की अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में एक्शन ही नहीं ले रहे हो, सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। अफर्मेशन कीजिए, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई लव, आई एम लव्ड, आई फील लव, आई एम एनफ, आई एम वर्दी ऑफ माई लव, आई एम सपोर्टेड। मतलब सपोर्ट किसके द्वारा? यूनिवर्स के द्वारा। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे सपोर्ट प्यार नहीं मिल रहा तो उसको लिखिए, आई एम सपोर्टेड, आई एम टेकन केयर ऑफ, आई एम ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर, आई एम ब्लेस्ड, आई एम होल एंड कंप्लीट। मैं होल हूँ और कंप्लीट फील करती हूँ। आई चूज़ मी। अगर किसी भी चीज़ में कहा जाएगा कि किसको आगे भेजना है तो मैं चूज़ करूँगी अपने आप को कि मुझे भेजना चाहिए। मैं उस चीज़ को सबसे पहले एक्सपीरियंस करूँगी, मैं उस चीज़ को सबसे पहले एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी फेस कर सकता हूँ और कुछ अच्छी चीज़ के लिए भी आ भी जाओगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, आई एम
माई बेस्ट सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ। आगे आने वाले टाइम में आपके हाथों में बहुत सारे हार्ड वर्क, मेहनत, आपको बहुत सारे टास्क मिलने वाले हैं। मतलब आप एक मल्टीटास्कर पर्सन बनने वाले हैं, ठीक है। बहुत क्रिएटिव इंसान बनने वाले हो। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है किसी चीज़ पे काम करने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, आप काम करने वाले हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और आलस से थोड़ा निकलिए, आलस आपके अंदर है थोड़ा सा, और वो आलसपन आपका ख़त्म होगा, ठीक है, जब आप कुछ अच्छे अफर्मेशन करेंगे, जैसे कि आई विल स्टॉप वरिंग अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि जब आप वरी करते हैं, सोचते हैं, तो ही कुछ नहीं कर पाते। एक चीज़ यहाँ पे और है कि आप एक इंटेलिजेंट बीइंग है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, अपने इनर जो जीनियस एनर्जी है उसका फ़ायदा उठाइए, ये चीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका ये टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं और लोगों को भी सिखाना चाहते हैं। तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आप अपना चैनल क्रिएट करके जो है आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि आप इंजीनियर हैं, आपको कहीं मौका नहीं मिल रहा, तो आप खुद ही जो है अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वहाँ पे लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको अपना दिमाग और आइडिया लगाने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वॉइस ऑफ ट्रूथ। आप अपने लिए ना, आपको बहुत सारा स्टैंड लेना पड़ेगा इन फ्यूचर। अगर आप डर में रहेंगे तो स्टैंड नहीं ले पाएंगे। सच्चाई के साथ आप स्टैंड लीजिए। यहाँ पे कुछ लोगों को माफ़ कीजिए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, लेकिन आप माफ़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप भी उसके बारे में सोच रहे हो और वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, कार्मिक बन रहा है, ठीक है। माफ़ करके ज़िंदगी को एक नया शुरुआत, एक नया मोड़ दीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। जो भी इल्यूजन्स आपके लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है किसी को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी की सच्चाई सामने आती हुई दिखाई दे रही है, या कोई सिचुएशन आपका जो है वो सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे आपके लिए। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहले ग्रेट पर्सनल सॉरो। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे गया है, ठीक है। कोई पर्सनल ऐसा सॉरो जो कि आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसा तकलीफ़ आपको मिला है। इस तकलीफ़ से आप ओवरकम कर रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम, आखिर ऑब्स्टिकल्स आता क्यों है? उसे ओवरकम करने के लिए ना, तो आप ओवरकम भी कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपके लिए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आपकी लाइफ में एक ऐसा पीरियड आ रहा है जो कि बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लेकर आ रहा है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, प्रॉब्लम आपके सारे सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपका करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो रहा है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देख सकते हो, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। आप ऐसे इंसान हैं जिसको एफर्ट के साथ सक्सेस मिलेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी एफर्ट लगाने से पीछे नहीं हटना है, भागना नहीं है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। आप अपने बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ से। एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की या फिर बिजनेस की, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, जुलाई के मंथ में ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब जुलाई का मंथ आपका व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट होगा, ठीक है। मई का मंथ जो है आपका, जो नेक्स्ट मंथ है, ये आपका व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट हो सकता है। और कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है देखते हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे हैप्पीनेस, मई के मंथ में बहुत हैप्पी रहने वाले हो, हैप्पी मूवमेंट होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून मूवमेंट होगा। और सितंबर भी, ठीक है। ये भी चीज़ है यहाँ पे। एक दो कार्ड और देखेंगे आपके लिए। उसके बाद है दिस वन। आप अपने दुश्मनों से ना डट के सामना कीजिएगा। उनके वजह से अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करना है। लालच की वजह से अपने स्टैंडर्ड को लो मत कीजिएगा। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप कि सक्सेस से बहुत जेलस करें, ठीक है। बहुत सारा गॉसिप करके सब मिलके प्लान बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने करियर के लिए, अपने जो सक्सेस हासिल किया, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट किया, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टैंड लेना होगा। अपने स्ट्रेंथ को सामने वाले को दिखा देना होगा कि ये मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, इसलिए मुझसे दूर रहो, ठीक है। मुझसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ है, ये वाली एनर्जी है। वेल, और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है। ज़रा पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग।
ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले रोमांस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप में भी आप सीकिंग कनेक्शन, मतलब रोमांस चाहते हैं, रोमांस आ रहा है। हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है। न्यू फ्रेंडशिप बहुत सारे लोगों की के साथ हो रही है आपकी। एक्सरसाइज वगैरह का प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, डाइटिंग वगैरह का आप शुरू कर रहे हो। और यहाँ पे आपका पर्सनल रिचनेस, ठीक है, बहुत सारा पैसा, धन दौलत और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। एक कार्ड और है यहाँ पे। और यहाँ पे करियर के लिए, करियर एडवांसमेंट के लिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं किसी के साथ, ऐसी वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, ज़रा वेट कीजिए, पेशेंस रखना आप सभी लोगों को। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है, आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन विस्डम। ये कहना ये चाहता है ना आपको कि कोई भी काम आप इस जन्म में करेंगे, ठीक है, वो काम को आपको डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करके ही करना है। और ये क्या है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी? मतलब लोगों को प्यार करके, कंपैशन के साथ, लोगों को नर्चर करके, लोगों का भी ख्याल रख के कि इसको बुरा ना लग जाए, ठीक है। मतलब अपने फैमिली का या लव वंस का ध्यान रख के आपको काम करना है। लेकिन अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है बार बार, तो आप उसको हील मत कीजिए, ठीक है। आप उस पर्सन से अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम द गोल्ड रे ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अपने मन से जितने भी चिड़चिड़ेपन है, गुस्से हैं, एंजाइटी है, रिलीज़ कर रहे हैं। कमेंट में सभी लोग लिखिए कि मेरे अंदर जितना भी गुस्सा है, एंजाइटी है, सबको मैं रिलीज़ कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइन हो जाइए इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, डायरेक्टली मैसेज कीजिए जीमेल पे, या इंस्टा आईडी का लिंक दिया है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की सारे विशेष पूरे हों। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी।